बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। देवियों सज्जनों, ये हमारा नया एपिसोड है नई चाह नई राह, लद्दाख। लद्दाख का नाम आते ही आंखों के सामने एक खुशनुमा तस्वीर आ जाती है। हसीन बर्फीली वादियां, नीला आसमान, बहती नदियां, सुंदर वातावरण। लेकिन यहां भी बहुत सारी मुश्किलें हैं, यहां भी परेशानियां हैं। यहां पानी की कमी है, जिसके कारण हरियाली भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, जनजीवन कठिन होता जा रहा है और पहाड़ी इलाका होने के कारण एक असुविधा धीरे धीरे बहुत बड़ी कठिनाई का रूप लेती चली जा रही। लद्दाख का दर्द वही समझ सकता है जो खुद इन हालातों से गुजर चुका हो, और उसका उपाय भी वही ढूंढ सकता है जिसको वहां के भविष्य की चिंता हो। नई चाह नई राह में हमारे आज के खास मेहमान लद्दाख से आए एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने लद्दाख के लोगों की समस्याओं का न सिर्फ हल ढूंढने की कोशिश की, बल्कि कुछ ऐसे आविष्कार भी किए जो भविष्य में पर्यावरण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति लाने की क्षमता रखते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम एन इंजीनियर, एन इनोवेटर एंड अ टीचर, a man with many missions, Sonam Wangchuk. देवियों सज्जनों, मुझे बड़ा गर्व हो रहा है आपसे और आपका परिचय देते हुए। सोनम वांगचुक जी ये लद्दाख से हैं। सबसे पहले सोनम जी, हम जानना चाहेंगे कि आपका ये जो नाम है इसका मतलब क्या है? हाँ, नाम में क्या रखा है वैसे तो कहते हैं फिर भी मेरा नाम लद्दाखी या तिब्बती भाषा में सोनम का अर्थ है भाग्य या भाग्यशाली। भाग्यशाली, अच्छा। और वांगचुक शक्ति, और वांगचुक शिव के लिए भी प्रयोग किया जाता है। वांगचुक शिव के लिए भी? जी जी। शक्तिशाली शिव, जी, ऐसा शिव शक्ति। बिल्कुल, बहुत खूब। एक फिल्म बनी थी जी, जिसका शीर्षक था 3 इडियट्स, जिसमें जो मुख्य भूमिका थी आमिर खान साहब ने निभाई थी उसे फुनसुक वांगडू के नाम से। वो भूमिका शायद आपसे प्रभावित होकर हुई थी, क्या ये सच है? अब अगर आप कहें प्रभावित तो मैं ना नहीं कहूँगा। ज़्यादातर लोग कहते हैं वो आप पे बेस्ड है, तो मैं वो तो नहीं मानता कि वो बेस्ड है। इन्फ्लुएंस्ड या प्रभावित हम कह सकते हैं। मगर फिर मैं नहीं चाहता कि लोग इस देश में किसी भी काम को तब माने जब वो किसी फिल्म से जुड़ी हो। तो ये अगर हो भी तो मुझे कोई गर्व नहीं, ना हो तो मैं इसमें कोई पछतावे की बात नहीं देखता। तो देवियों सज्जनों, सोनम जी ने वहाँ लद्दाख में स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, जिसको सेकमॉल SECMOL की स्थापना इन्होंने की है, जो अपने आप में शिक्षा की एक अनोखी दुनिया है। उसके बारे में आप कुछ बताएं, ये क्या है ये सेकमॉल? जी, ये एक अभियान है शिक्षा में सुधार की। लद्दाख जैसे इलाके में ये साफ नज़र आता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम कितना कम पड़ रहा है हमारे बच्चों के लिए। तो हमने सोचा जड़ों तक जाने की ज़रूरत है। सरकारी स्कूलों में, सभी सरकारी स्कूलों में परिवर्तन की ज़रूरत है। सरकारी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत की आबादी ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में है। हम कभी कभी इस खुश फहमी में रहते हैं
कि हमारे बच्चे तो अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में हैं, हमें क्या चिंता है। दरअसल भारत एक ऐसा देश है जहां शायद 5% बच्चे तो ऐसे स्कूलों में जाते हैं जो कि अमेरिकी स्कूलों से भी बेहतर हैं, मगर 95% ऐसे स्कूलों में हैं जो कि सब सहारन अफ्रीकन स्कूलों से भी बदतर हैं। तो ये गांव की हालत है, और ये हालत रहते हुए प्रगति तो क्या, उपद्रव यानी कि राइट्स और सोशल अनरेस्ट का ये नुस्खा है। तो इसलिए हमने सरकारी स्कूलों में बदलना चाहा हर चीज़ को। हमने ये देखा कि लद्दाख के जो वातावरण है उससे मेल नहीं खाती है शिक्षा प्रणाली। जैसे मैं आपको एक बात उदाहरण के लिए कहूँ, जी 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 कहिए। कि जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, मगर ये उदाहरण कुछ अजीब हो जाते हैं जब लद्दाख जैसे जगह पे आप बच्चों को F फॉर फैन बताने लगते हैं। -30 की टेम्परेचर में आप फैन का अगर उदाहरण दे तो उनके लिए ये F और भी जटिल हो जाता है। तो इन सब को देखते हुए हमने ये अभियान छेड़ी कि हम एक तरफ शिक्षकों को ट्रेनिंग दें, दूसरी तरफ पुस्तकों को सांदर्भिक बनाएं, कॉन्टेक्सचुअल बनाएं। तो लद्दाख में है तो लद्दाख की पहाड़ियों में जो जीवन है, वातावरण है लद्दाख का, उससे जोड़ें, उसके अनुकूल हो। फिर अभिभावक एक शक्ति हैं, उनकी अवहेलना ना करके उनको भी सम्मिलित किया जाए, वो एक ताकत बने शिक्षा के सुधार में। तो पुस्तकों को लद्दाख के लिए हमने बनाया। उसी तरह सरकार के साथ मिलके जो ये सब कदम लिए, इसका नाम था ऑपरेशन न्यू होप, शिक्षा सुधार की। तो इस कारण से जो ये मैंने कहा था आपको 5% की डिसमल रिजल्ट्स होते थे आज से 20 साल पहले, वो धीरे धीरे फिर 7-8 सालों में 55% तक पहुँचे। फिर उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान भी आई और हमारे सरकारी शिक्षक और अधिकारियों सब ने मिलके इसे 75% तक पहुँचाया। तो ये थी बदलाव। हमारे पास एक तस्वीर है जी, ये तस्वीर है आपके स्कूल की, या क्या कहा जाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। इसके बारे में हमें कुछ बताएं आप। जिस अभियान की मैं बात कर रहा था उसके बाद ये बनी है। जो अभियान थी वो तो सभी बच्चों को परीक्षाओं में ज़्यादा अच्छा करने के लिए छेड़ी गई, मगर फिर भी कुछ बच्चे फेल होते हैं, अलग होते हैं। तो हमने सोचा 25% भी फेल नहीं होने चाहिए, उनके लिए भी एक अवसर होनी चाहिए। तो एक अलग सा विद्यालय बनाया। टेकमुल, जो कि स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख है, उसके ये कैंपस है। यहाँ हर कुछ अलग है। पहली तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो किसी एग्ज़ाम के फर्स्ट डिवीज़न या मार्क्स पे नहीं, जो सिस्टम में फ़ेल होते हैं उनको हम लेते हैं। जो लोग फेल हुए हैं जी, उन्हीं को एडमिशन दिया जाएगा, या उनकी प्रतिशत जो है वो ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, और फिर उनके लिए ये स्कूल अलग। अगर आपको 95% मार्क्स मिले हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन यदि आप फेल हुए हैं 4-5 दफ़े तो वो एक अच्छा क्राइटेरिया बन जाता है आपकी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, बहुत खूब।